श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरे जोर से बोलो ना, कुछ खा पी के तो आए होंगे। नहीं आए तो भी कोई चक्कर नहीं, उपवास रखो, गुरु पूर्णिमा है, थोड़े भूखे भूखे बैठना चाहिए कभी कभी। श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राधे। गुरु पूजा, गुरु अधिकार देखता है, इसलिए गुरु के समक्ष सन्मुख जाओ। सबसे पहली बार शरीर को नहीं देखना, आप भीतर बैठे तत्व को देखो, जो भीतर। जैसे शंकराचार्य कहते हैं ना, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, न पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम, न वेदम न ज्ञानम न भोज्य नेव न भोक्ताम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कौन है तू? गुरु पूछता तू कौन है? बोले मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं इंटेलेक्चुअल नहीं, मैं कोई काम नहीं हूं। शंकराचार्य कह रहे, आदि गुरु शंकराचार्य अपने गुरु को बता रहे, मैं पुण्य भी नहीं हूं, मैं पाप पुण्य सुख दुख से अलग हूं, मैं कोई मंत्र नहीं, मैं कोई तंत्र नहीं, मैं वेद नहीं, मैं ज्ञान नहीं, मैं भोजन नहीं, मैं भोज्य नहीं, मैं भोक्ता नहीं। फिर तू कौन है? चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूं। अपने आप को जाना, आप क्या है, क्या पॉसिबिलिटी आपके अंदर भरकर भेजी, ऐसा भीतर तत्व। गुरु के सन्मुख आना माने चार्ज होना। सत्संग किस लिए? आपको चार्ज करने के लिए। आप आते हैं किस लिए? मैंने शुरू में कहा ना, कई लोग तो केवल साल के आज के दिन ही आते हैं, और कई तो वर्षों बीतने के बाद आते हैं। नहीं, आया जाया करो महाराज। और सबसे बड़ी बात है, अब तो कुरुक्षेत्र में ही आश्रम बन रहा है आपका। कई लोग कहते बोले महाराज जी आपका आश्रम, मेरा नहीं बन रहा महाराज, वो आपका ही है। और वास्तव घर वही है। जैसे माँ लखन आए माँ सुमित्रा के पास, बोले माँ आज्ञा दो, रघुनाथ जी वनवास जा रहे हैं, मैं क्या करूं? तो माँ ने क्या कहा? अवध तहां जहां राम निवासु। सुन लखन, अवध वही है जहां राम है। अगर राम अयोध्या छोड़कर वन को जा रहे हैं तो फिर तेरा अयोध्या में कोई काम नहीं, तो वन में चला जा, क्योंकि जहां राम जी मिलेंगे वहीं अयोध्या मिलेगी, उन्हीं के चरणों में तू सब। और मां ने कहां तक कहा? बोले लखन मेरे को लगता है राम तेरे भाग्य के कारण वन में जा रहे हैं। ये सुमित्रा मां के शब्द थे। मुझे लगता है राम तेरे कारण ही वन गमन कर रहे हैं। बोले क्यों? तू ही कहता था ना, मेरा मन करता है मैं सीताराम जी की सेवा 24 घंटे करता रहूं। ये सेवा दी नहीं जाती, सेवा ली जाती है। मन करता है कि बस डिवोट हो जाए उनके चरणों में। तो लखन का मन था मैं 24 घंटे रघुनाथ जी की सेवा करूं, सीताराम जी की सेवा करूं। तो मां कह रही है, बोले मेरे को लगे जो राम वन गमन कर रहे हैं ना लखन, ये तेरे कारण कर रहे हैं, क्योंकि तेरा मन पीड़ित होता था। अब यहाँ तो अनेक अनेक नौकर चाकर भी हैं और लोग भी हैं। अब सीताराम जी आज्ञा देंगे, कोई भी चला जाता था सेवा करने के लिए। तो लखन का मन होता था कुछ ऐसा हो, ऐसी व्यवस्था प्रभु हो जाए कि मैं 24 घंटे आपके श्री चरणों में रहूं, मैं 24 घंटे आपकी सेवा करूं। ऐसा भाव तेरे मन में था, इसलिए मुझे लगता है कि राम तेरे भाग्य के कारण ही वन गमन कर रहे हैं। अब तेरे पास अवसर है, अब तेरे पास अवसर खोजो, सेवा करने के, खुश होने के बहाने खोजो, खुशियों को बिखेरने के, मुस्कुराहटों को बिखेरने का अवसर खोजो किसी तरीके से। भले जीवन में दुख हो, कमी हो, धन का अभाव हो, विक्षेपता हो, लेकिन फिर भी आप अनुभव करना, स्थिति जैसी भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, लेकिन हर परिस्थिति में ये चेहरे की मुस्कुराहट आप खोज सकते हैं। बहाने बहुत हैं, अगर चाहोगे तो मिलेगा। कृष्ण खोज लेता है, राम खोज लेते हैं। राम वन गमन के अंदर भी खुशियां खोजता है, इसलिए राम श्री राम श्री राम है। और ये ध्यान रखना, जिस भी वस्तु पर आपकी निगाह होती है, जिसके बारे में आप दिन रात सोच रहे हैं, वही चीज सक्रिय होनी शुरू हो जाती है। अगर ध्यान दुखों पर है
तो दुख सक्रिय होने लगेंगे। अगर आपका दिमाग, आपका मन नेगेटिविटी पर है, आप दिन रात नेगेटिव ही सोच रहे हैं, गलत ही सोच रहे हैं, तो वही चीज सक्रिय होनी शुरू हो जाती है, जागृत होनी शुरू हो जाती है और वही आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप खुशियों की कल्पना कर रहे हैं, आप अच्छे विचारों पर आपका ध्यान है, तो वही विचार सक्रिय होने शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने बार बार कहा, आप जो सुबह उठो ना, सबसे पहले मैं खुश हूं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, थोड़ा मुस्कुराओ अपने आप को देख के, अपने आप को देख के मुस्कुराओ, कितना सुंदर बनाया भगवान ने मुझे। ये तो खैर सबको लगता है आई एम हैंडसम, मैं सबसे सुंदर हूं, लेकिन मैं ही सबसे सुंदर हूं, बस यहां गलत हो जाता है। अच्छा हूं लेकिन मैं ही अच्छा हूं, गड़बड़ हो गई। तो फिर जब मिरर के सामने जाओ, अपने आप को देखो, अपने आप को सजाओ, थोड़ा मुस्कुराओ, मैं खुश हूं, बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर जी की मुझ पर, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरे सब लोग खुश हैं, सब प्रसन्न है। जितना अधिक आप अच्छा विचार करेंगे, ये समझ लेना उतना ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भले गड़बड़ चल रही हो फिर भी विचार करो, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी, आनंद ही आनंद होगा, हर तरफ आनंद होगा, हर चेहरे मुस्कुराएंगे, किसी के जीवन में दुख नहीं होगा। जितनी कल्पना अच्छे की करोगे, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा ही हो जाएगा। हर वक्त कल्पना करो और जिस चीज को प्राप्त करना, अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी संभावनाओं को जगाओ। तत्व गुरु कौन है? जो जगाता है, बस गुरु वही है जो जगाए, जो बताए तेरे भीतर तेरा मिरर, तेरा दर्पण दिखा, तू यहाँ कैसा है, तो ये हो सकता है, पर तूने अपने आप को नहीं देखा, अपने आप को नहीं पहचाना। गुरु के प्रति प्रथम विश्वास, समझ में आने वाली चीज नहीं गुरु, ये ध्यान रखना। नहीं आता समझ में, क्या है तुरफा खूबी, माइक में बोल लो, क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, दिल में आता है समझ में नहीं आता। ये गुरु, भगवान की तो बात ही छोड़ दो ना, भगवान को आपने क्या देखना, क्या समझना। जैसे मैंने पहले कहा, दिशु पूछती गुरु बड़ा के भगवान, दिख कौन रहा है, बस वही बड़ा। और फिर उससे, उसके भीतर चलो, उसके भीतर छिपे हुए तत्व का अनुभव करना, उसके भीतर छिपे तत्व का अनुभव करना। क्योंकि वो गुरु कौन? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो भीतर के अंधकार को, अंधकार कौन सा, ये नहीं सोचना अंधेरा, लाइट नहीं जग रही, वो अंधकार माने भीतर द्वेष है, कामना है, भीतर नफरत है, भीतर मत्सरता है, ये अंधेरा है। इस अंधेरे को दूर करो। मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो। देखो, इकट्ठे मिलकर गुनगुनाओ। ये जो समय है, ये केवल और केवल मन को उस शिव तत्व में अर्पित करने का समय है। हर हृदय बोले, हृदय से गाओ। जिसको लगता है अभी मन में है अंधकार, वो गाओ। जिसको लगता है पवित्र हो गए, उसको यहां भी जरूरत नहीं बैठने की। मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में हे ज्योतिर्मयी उतरो। नहीं कहीं मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं
कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल से काला ये अंतर, काजल से काला ये अंतर। प्रार्थना है महाराज, हे गोविंद, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो। कुछ भी भीतर अच्छा नहीं है। कामना रूपी काजल ने, क्रोध रूपी मत्सरता रूपी, द्वेष रूपी मत्सरता ने मेरे अंतर को काला कर दिया। लेकिन आप आइए, आप प्रकाश करने वाले हैं, इसलिए हे करुणानिधि आप कृपा करो। नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, 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 काजल से काला ये अंतर, काजल से काला इकट्ठे गाओ। काजल से काला ये अंतर, काजल से काला ये अंतर, मेरे प्राणों के गहरे वन में, 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 हे ममता मई बिहरो, मेरे प्राणों के गहरे वन में, हे ममता मई बिहरो, मेरे मन के अंध तमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, तमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में, मेरे मन के अंध तमस, तमस माने अंधेरा। तभी हमने प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। बड़ा अंधकार है भीतर में। सदगुरु नानक प्रगटे, मिट तुंद जग चानन हुआ। सदगुरु प्रकट होगा कहां? हृदय की स्थली पर, तो भीतर का अज्ञान खत्म होगा, वरना होता नहीं महाराज। जन्म जन्म का प्रयास विफल हो जाता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी भी फेल। मेरे मन के अंध तमस में, हे ज्योतिर्मय उतरो, अंध तमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंध तमस में, हे ज्योतिर्मयी
कहीं कुछ मुझ में सुंदर, नहीं कहीं कुछ मुझ में सुंदर, काजल से काला ये अंतर, काजल से काला ये अंतर, मेरे प्राणों के गहरे वन में, मेरे प्राणों के गहरे वन में, हे ममता मई बिहरो, मेरे प्राणों के गहरे वन में, हे ममता मई बिहरो, मेरे मन के अंधतमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो, मेरे मन के अंधतमस में, हे ज्योतिर्मयी उतरो। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय माता। पहले मां है आप। मां शब्द को आगे क्यों रखा गया? क्योंकि मां में करुणा है, ममता है। एक साधारण मां भी अपने बच्चे के प्रति करुणा वात्सल्य को मिटती है, उसकी गंदगी को हाथों से साफ करती है, एक साधारण मां भी। और फिर गुरु रूपी मां, मैंने पहले कहा जहां ममता का अनंत अनंत महासागर है, जो मारे गए, जिसमें आने के बाद कोई कैसा भी हो, किसी स्थिति में हो। अब मानस में रघुनाथ जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन पवित्र है, निर्मल है, वो मेरी प्राप्ति करता है। लेकिन मोहे छल कपट छिद्र ना भावा। लेकिन भगवान सबसे पहले ये कहते हैं, मुझे छल पसंद नहीं है, मुझे तेरे भीतर का कपट, तेरे भीतर का द्वेष, मत्सरता, मुझे ये पसंद नहीं है। इन भावों से युक्त जीव को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं, ये राम कह रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन पवित्र है, जिनके मन में सादगी है, सरसता है, सहजता है, ऐसे जीव को मैं अपने कंठ से लगा लेता हूं, ऐसे जीव को कंठ। लेकिन ये कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। कभी विचार करना, गुरु नहीं कहता, सदगुरु ये नहीं कहता। सदगुरु के पास तो कोई हो, कैसा हो, जैसा भी हो, महाराज सब स्वीकार है। आप अवगुणों सहित भी जाओ तो सदगुरु आपको गुणों से नहीं, आपके अवगुणों से भी रिझ जाएगा। ये जो आप गाते हो ना श्री जी के लिए कि अवगुणों पर रीझ जाती है, वो सदगुरु फॉर्म है, क्योंकि वहां करुणा है, वहां ममता है। जब ममता होगी तो फिर ममता अवगुण नहीं दिखती। हर मानो अपना पुत्र कन्हैया लगता, वो जैसा भी है मां को स्वीकार है। तो गुरु कौन? जो पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्रमा की तरह, जो पूर्ण है, जहां पूर्ण मां है, वो गुरु है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, आप शरीर को नहीं नमन कर रहे हो। लव इज माई फॉर्म, ट्रूथ इज माई ब्रीथ, ब्लिस इज माई फूड, एक्सपेंशन, माई लाइफ इज माई मैसेज, एक्सपेंशन इज माई लाइफ। नो रीजन फॉर लव, नो सीजन फॉर लव, नो बर्थ, नो डेथ। सदगुरु जहां परिपूर्ण प्रेम है, जहां स्वीकार्य है, जो आया जैसा आया स्वीकार कर लिया, वो फॉर्म ऐसी। जहां तर्क वितर्क कुतर्क नहीं। एक गांव में भगवान नारायण का मंदिर था, भगवान नारायण का मंदिर। तो उसका पुजारी हर रोज प्रभु की सेवा करना, और उनकी पत्नी थी, उसका नाम था वैराग्यवती। ध्यान से सुनना बात को, समझने वाले इस कहानी से बहुत कुछ समझ जाएंगे, और जिसको नहीं समझना, भगवान भी उतर आए समझाने के लिए, नहीं समझाया जा सकता। वैराग्यवती बड़ी सरस थी, बड़ी सहज थी, उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, बड़ी शुद्धता, बड़ी निर्मलता, बड़ी पावनता। ऐसा चरित्र वैराग्यवती का। हर वक्त मुस्कुराना, भगवान की बंदगी में, वो की इबादत में डूबे रहना,
भगवान नारायण की सेवा करना, बड़ी भोली भाली, बहुत भोली। और धनवान तो थे ही, सोना चांदी सब कुछ था, पूरी संपदा थी, उतना ही भोलापन था, कोई अहम नहीं था। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने पहले बार बार कहा है, अगर चित्त में भक्ति नहीं है तो जो भी जीवन में आएगा आपको अहंकार से भर देगा। भले वो धन हो, भले वो वैभव हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका सुंदरता ही क्यों ना हो, बिन भक्ति के आप अहंकारी हो ही जाएंगे, मद आ ही जाएगा, जैसे तैसे आ जाएगा, मद आ जाएगा। तो मद, लेकिन वैराग्यवती में मद नहीं था, वैराग्यवती के अंदर किसी प्रकार का अहम नहीं था, कोमल हृदय, शांत चित्त और भगवान नारायण की भक्ति में डूबे रहना। और बस एक अभिलाषा थी मन के अंदर, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे गोविंद कब आपका दर्शन होगा। ये भाव और भक्त के अंदर होता भी है, ये भाव तो कम से कम होता है कि प्रभु से मिले। आप सभी लोगों जो भी नाम के मार्ग पर चलते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भाव तो होता है कि प्रभु कब मिलोगे आप। विश्वास भी होता है कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, दर्श दे देंगे हमको कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन का भाव बड़ी सरल, सोने चांदी से लदी हमेशा सब कुछ था। तो एक चोर को पता लगा, एक चोर को खबर लगी कि फला फला स्त्री है, नारायण की उपासका है और उसके पास सब कुछ है और बड़ी भोली भाली, और चोरों के लिए तो मौका होता है यही वाला। तो चोर ने सोचा अब उसके पास जाना चाहिए, तो बोले अब कैसे जाऊं, बोले साधु बनो, साधु का वेश धारण कर, जैसे रावण आया था भगवती जानकी अम्बा के पास। देखो साधु बनना, रावण साधु बना लेकिन साधु हो नहीं पाया, दोनों में अंतर है। आपने चोला धारण कर लिया तो आप साधु हो नहीं गए हो, अभी बने हो केवल, और बनने में होने में फर्क होता है। रावण साधु बना जरूर है लेकिन साधु हुआ नहीं है। चोर ने सोचा थोड़ा साधु का वेश धारण करूं और भिक्षा मांगने के बहाने चलता हूं, तो चोर ने धारण किया चोला, चोला धारण किया और भिक्षा के लिए गया। और वैराग्यवती के जब द्वार पर गया तो उसे कुछ चाहिए, भिक्षाम देहि, तो वैराग्यवती भिक्षा लेकर आती है उसे प्रदान करने के लिए। तो अब चोर बोलता है, बोले पहले ये बता दीक्षा ली तूने, हम बिना दीक्षा वाले से कोई चीज स्वीकार नहीं करते, भिक्षा स्वीकार नहीं करते। तो बोले बाबा दीक्षा तो हमने नहीं ली, दीक्षा तो मैंने नहीं ली है। तो बोले पहले दीक्षा लो बिटिया, दीक्षा होगी तभी तो हम। बोले मैं दीक्षा कहां से लूं, आप साधु हैं, साधु ही दीक्षा देता है, आप ही दे दीजिए। अब चोर को लगा मेरा काम सरल हो गया, अब दीक्षा देकर बहुत कुछ किया जा सकता है दीक्षा के बहाने। बेटे दीक्षा तो दूं लेकिन मैं यहां नहीं दे सकता, हम लोग जिस संप्रदाय से हम जंगल में जाके दीक्षा देते हैं। तो बोले ठीक है आप जंगल चलते हैं, वहां जाकर दीक्षा दे देना। तो वैराग्यवती बड़ी सीधी सादी सी है और साधु उसके साथ चली और वो जंगल में गई। तो उसने चलते चलते कहा बिटिया ऐसा है जब दीक्षा लो तो फिर यूं ही नहीं जाना, अपना श्रृंगार करो, सब कुछ करो, भगवान का नाम है यूं नहीं लिया करते। अब भोली भाली वैराग्यवती ने सब कुछ धारण कर लिया, जो था सब लिया। अब उसे तो लगता था मेरा गुरु आया है, अब उसने तो मन से भाव कर लिया यही मेरे गुरु हैं, अब जो ये कहेंगे मुझे वैसा ही करना है। गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति विश्वास। अब वो ये नहीं जानती चोर है, ये सब मेरा माल पता लेने के लिए आया है, तो उसने उस पर भी यकीन किया ये गुरु है, मुझे इसके प्रति डिवोट करना है अपने आप को, एक एक चीज को ध्यान से समझना बारीकी से, मुझे अपने आप को डिवोट करना है। तो गुरु ने कहा तू ऐसा कर, जो भी तेरे पास सब लेके चलना, रखते नहीं है ऐसे, क्योंकि जब दीक्षा लो तो एक बार भगवान के सामने सब बता दो, प्रभु सब ये मेरा, ताकि कोई अहम मन में ना रहे। तो बोली भाली वैराग्यवती ने जितना था सब सामान लिया, कुछ पहन लिया, कुछ पोटली में रखा, और धन दौलत जो थी अपने गहने गुने सब कुछ लिए और साथ में चल दी विश्वास करके ये मुझे लेकर चलेगा। आप सोचो सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा अभी,
और वैराग्यवती अपने उसके साथ आई, जंगल में पहुंचे और घना जंगल था। और जंगल में जैसे ही पहुंचे तो चोर जी महाराज ने रस्सी उठाई और वैराग्यवती को पेड़ के साथ बांध दिया। अब वैराग्यवती देख रही है और अपना जितना उसका जितना सामान था सब लिया और लेकर चल दिया। और चलते चलते बिटिया यही बंदी रहना जब तक मैं ना आऊं। चलते चलते यही बोल गया, जब तक मैं ना आऊं यही बंदी रहना, जब तक मैं ना खोलूं बंदी रहना। जी गुरुदेव, जो आ गया। क्योंकि उसका मन तो इतना सादगी से भरा हुआ था, इतना भोलेपन से भरा हुआ था कि उसने अंतर आत्मा से उस व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। ये मेरे गुरु हैं जो आज्ञा देंगे। अब देखो वैराग्यवती बंदी पड़ी है पेड़ के साथ, रस्सी के साथ। और चलते चलते व्यक्ति बोल कर गया था, वो चोर, जब आऊं तो मैं आऊंगा, मैं ही खोलूंगा, बंदी रहना, कोई हाथ भी ना लगाए। अब वो तो इसलिए कहकर गया कि यहां से निकलूं फटाफट। तो वैराग्यवती ने सोच लिया मेरे गुरु ने कहा है वो खोलेंगे। अब इधर पतिदेव आए, वो देखा कि नहीं है मंदिर में, भगवान नारायण यूं ही बस विराजमान है और वैराग्यवती का अता पता नहीं है। ढूंढा, घोड़ा उठाया, गया तो देखा जंगल की ओर दौड़ा और चलकर देखा तो वहां वैराग्यवती बंधी पड़ी है। उतरा और वैराग्यवती को बोले तू यहाँ पर? बोले हाँ, मेरे गुरु बांध के गए। बोले श्री सदगुरुदेव पान की जय। बोले मेरे गुरु बांध के गए। अच्छा, अरे गुरु गुरु कोई नहीं था, वो चोर था, तुम्हारा सब कुछ लूट के ले गया, कम से कम अब नेत्र भीतर के खोल। बोले नहीं, मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने किया। तो बोले नहीं। अब वो खोलने लगे, जैसे खोलने लगे तो उसने रोक दिया। बोले रुको, मेरे गुरु आज्ञा करके गए थे, वही आके खोलेंगे, आप हाथ मत लगाइए। मेरे गुरु ने कहा तो वही खोलेंगे, आप हाथ मत लगाइए। अब वो सोचे मैं क्या करूं, परेशान हो गया। वापिस आया भगवान के सामने, हे नारायण कृपा करो। वो बावरी भोली उस समझ नहीं पा रही है, वो कोई चोर ठग आया, वो लूट के ले गया और वो उसको गुरु समझ रही है। तो आप कृपा, आप बड़े करुणा निधि हैं नारायण, आप कुछ कृपा करो। और वैराग्यवती ने हाथ भी नहीं लगाने दिया। तो भगवान ने नारद जी को कहा, नारद आप जाइए, आप जाकर उसे थोड़ा ज्ञान दो। और वैराग्यवती सीधी साधी है, उससे उसके वो बंधन खोलो। और नारद जी आए, जैसे नारद आए तो उसने प्रणाम किए। बोले बाबा प्रणाम, बड़ी कृपा हुई, आपका दर्शन हो रहा है। नारद जी ने कहा बिटिया मैं खोल दूं तुम्हें, बंधन से मुक्त करूं। बोले नहीं गुरुदेव, आप क्षमा कीजिएगा, मेरे गुरु आज्ञा करके गए थे, जब तक मैं ना आऊं मैं ही खोलूंगा, कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी, कोई चक्कर नहीं है। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन जब वो आएंगे लेकिन बंधन वही खोलेंगे। आपको ये वो नहीं है, ध्यान रखिए। नारद ने कहा मैं, बोले नहीं मेरे गुरु आएंगे वही खोलेंगे। उसके बाद नहीं हाथ लगाने दिया। नारद जी गए भगवान नारायण के पास, प्रभु अब क्या करूं, अब आप ये तो बताइए। आपकी भक्ता है और भगवान को कष्ट होता है। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्त से कि भक्त पर को विपदा आए, भक्त को दुख हो तो उससे ज्यादा पीड़ा भगवान को होती है। कभी ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा करने का शौक हो ना तो बड़े मजे से करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी भी किसी भक्त के जीवन में परीक्षा करने का दुस्साहस नहीं करना चाहिए। किसी भक्त, किसी संत के जीवन में पीड़ा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करता। फिर उसके पास दंड का प्रावधान भी है। जब रघुनाथ जी गए ना वन में, बड़ा कष्ट था, आप सभी जानते हो। वन के कंकर पत्थर सब चुभे थे श्री चरणों में, फफोले हो गए, रक्त बहने लगा, बड़ा कष्ट मिला राम जी को। लेकिन जब भरत आए, आप कभी मानस पढ़िए, रामायण पढ़िए, आप अनुभव करें। जब भरत आए तो देवताओं को लगा जिस तैयारी के साथ भरत जा रहा है, तो इंद्र को लगा ये भगवान को वापस लेकर आएगा। तो इंद्र ने अपने सब व्यक्तियों को बुलाया, बोले आप जाओ, भरत के रास्ते में इतना कष्ट डाल दो, इतना दुख बिखेर दो कि वो राम जी तक पहुंच ही ना पाए। ये इंद्र हुक्म दे रहा है। इसलिए कई बार जब आप शुभ कर्म करने चलते हो ना, भगवान की ओर बढ़ने लगते हो, तो ये दुनिया कष्ट डालती है।
बिखेरती कंटक ये। देवता रुकावट डालते हैं। देखो यहाँ पर भरत जा रहे हैं और इंद्र कह रहे हैं कि तू बाकी लोगों को सबको बुलाया, भरत के रास्ते में रुकावट पैदा करो, वो पहुंच ना पाए। लेकिन जैसे ही इंद्र ने आज्ञा दी, फिर कौन आया? गुरु। और देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति जी सा, ए मूर्ख क्या करता है तो इतना बड़ा अधिकारी बनने के बाद भी थोड़ा विवेक बुद्धि का प्रयोग किया कर। तू भरत के रास्ते में रुकावट पैदा करना जानता है? तो एक बात समझ ले, तूने अभी तक राम जी का स्वभाव देखा, उनका प्रभाव नहीं देखा। राम जी के प्रति कोई दोष करेगा, क्षमाशील है। रघुनाथ बड़े ममतामयी हैं, वो नहीं देखते हैं कि जीव उनके प्रति क्या अपराध कर रहा है, और परमात्मा क्षमा कर देता है। लेकिन किसी भक्त के रास्ते में रुकावट पैदा करोगे, किसी संत के मार्ग में रुकावट पैदा करोगे, तो भगवान के क्रोध की भाजी बनोगे। ये ध्यान रखना। इसलिए जीवन में संत निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु की निंदा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। कि गुरु, मैंने पहले कहा, समझ से बाहर है। गुरु के करीब रहकर कई बार आपका दिमाग में नहीं चलता, विवेक नहीं होता, और आप जो देखते हैं अपनी मनमानियां करके उसे बताना शुरू कर देते हैं, निंदा करते हैं आप गुरु की, और उस वक्त आप जीवन का सबसे बड़ा अपराध करते हैं। और ध्यान रखना, फिर भगवान की क्रोध के भाज्य बनना ही पड़ेगा। यहां गुरुदेव ने डांटा है, अभी तुमने राम का स्वभाव देखा है प्यारे, राम का प्रभाव नहीं देखा। संभल गया। और सही वही है जो एक बार इशारे से समझ जाए। इंद्र समझ गया, और फिर जो व्यवस्था इंद्र ने की, अब आज्ञा दी, हे पवन देव जाओ बहो, और इस कदर बहो कि भरत के रास्ते में एक भी कंकर ना, एक पत्थर ना, सब बहा दो, सब वहां से हटा दो। वरुण देव हल्की हल्की बरसात करो, भरत को धूप ना लगे, भरत को गर्मी ना लगे, भरत को शीतलता का एहसास हो। और आप कल्पना करो, ऐसी पवन बही कि भरत के रास्ते में कंकर नहीं थे। आप सबने सुना होगा, जब राम वन गमन करते हैं तो राम जी के चरणों में कंकर भी चुभे, पत्थर भी चुभे, सब कुछ हुआ, लेकिन भरत के चरणों में एक भी कंकर चुभने का कहीं पर भी जिक्र नहीं आता। किस लिए? गुरु आदेश दे रहे हैं, वो राम जी के प्रभाव को बता रहे हैं। तो इसके मार्ग के और मार्ग ऐसा बना दिया गया, एक कंकड़ नहीं था, एक पत्थर नहीं था, कोई कंटक नहीं था, शीतल पवन बह रही थी, और भरत को आनंद, क्योंकि राम मिलन की बेला है ना, रघुनाथ जी से मिलने की यात्रा है, और राम जी के मिलने की यात्रा तो महाराज फिर सुगम होगी। भगवान अपने भक्तों के लिए व्यवस्था कर देते, भक्तों के लिए, और फिर चले भरत। इसलिए अपने गुरु के प्रति ध्यान रखिएगा, किसी भी भक्त के प्रति, किसी भी साधु के प्रति, किसी भी संत के प्रति कभी भी मन में ना तो दुर्भावना हो और ना ही उनके रास्ते में रुकावट पैदा करो। ये हमेशा विचार कर लो, वरना आजकल जैसे होता है, कई बार ये भी होता है, गुरु अपने गुरु के पास जाकर तुम सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे संतों की हम निंदा करते हैं। उस अपराध से भी बचिए। सबका सम्मान करो, सबकी परंपराओं का सम्मान करो, सबके संप्रदायों का सम्मान करो। हमारे रसिक जन तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परंपरा का सम्मान करता है, अपने गुरु का सम्मान करता है, लेकिन बाकियों की निंदा करता है, वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसे आप किसी वृक्ष की जड़ में पानी डाल रहे हैं और उसके पत्तों को आग लगा रहे हैं, उसके पत्तों को आग लगा रहे हैं। इसलिए सबका मान करो, सबका अपने गुरु परंपरा का मान तो कीजिए, लेकिन साथ में कोई और साधु है, कोई संत है, तो उसका भी अंतर्चित्त से सम्मान आवश्यक है, आवश्यक है। गुरु के प्रति भाव जरूर होना चाहिए। सादगी। अब वैराग्यवती के मन में क्या है? बड़ी सादगी है, बड़ी निर्मलता है। तो नारद जी ने संदेश दिया, भगवान वो तो हाथ भी नहीं लगा, बोले गुरु आएंगे तो वो खोलेंगे। अब भगवान ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मैं ही चलता हूं। अब भगवान नारायण को तो कष्ट हो रहा है ना, मेरे भक्त को कष्ट हो रहा है, मैं क्या करूं? तो साक्षात श्री नारायण ही वैराग्यवती के सामने प्रकट हो गए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण प्रकट हो गए। अब जैसे वैराग्यवती ने देखा मेरे प्रभु आए हैं, जिसकी जीवन भर मैं आराधना कर रही हूँ, वो परमात्मा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है, तो वैराग्यवती ने नेत्र भराए, अंतर मन से प्रणाम किया। हे प्रभु, बड़ी कृपा हुई, आप आए हो, जन्म जन्मांतर से आपको ढूंढ रही थी, आपका दिन रात स्मरण करती हूँ, और आज बड़ी कृपा हो गई, आप आए हैं। भी प्रकट है।
और आचार्य, भक्ति के आचार्य कौन? नारद, वही प्रकट है। लेकिन वैराग्यवती मना करती है। किस लिए? जिसने कहा था मैं आऊंगा और वही बंधन खोलेगा। भगवान भी कह रहे वो गुरु नहीं है, ठग है, वो चोर है। नहीं, जो भी है। बोले गुरु कौन होता है प्रभु? जो आप तक पहुंचाता है। और एक वही गुरु तो है जिसने आज आपका दर्शन मुझे करवाया है। आप इतना ध्यान दो, गुरु नहीं थे, चोर थे, ठगी थे, लूटने के लिए आया था और धन दौलत लूट कर ले गया। लेकिन उस एक शिष्य तक का विश्वास कैसा है कि वही गुरु है, और उस विश्वास ने ही आज भगवान को प्रकट किया। और ये घटना भी सत्य है, ध्यान रखना, ये मात्र कहानी नहीं है कि जब आपका विश्वास परिपूर्ण होता है अपने गुरु के प्रति, तो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड कायनात भी आपको भगवान तक ले जाती है। भगवान को आप तक आना पड़ता है। वैराग्यवती की जीवन की साधना है। मिला चोर था, लेकिन अंतर्चित्त ने विश्वास किया मेरा गुरु ही है। तो भगवान ने भी आज्ञा दी, जाओ नारद ढूंढो उसे। बोले कहाँ होगा? बोलो कहीं चोरी कर रहा होगा, और कहाँ होगा, उसका काम तो वही है। और नारद जब गए तो देखा वो चोरी की प्लानिंग कर रहा है। अरे चल, जिसको बोले आ, बोले तू चल जंगल में। और जब वो आया जंगल के अंदर तो वैराग्यवती बंधी पड़ी है। भगवान साक्षात उसके करीब खड़े हैं, और भगवान को जैसे देखा तो उसके भीतर के पट खुल गए, अंदर की गंदगी निकल गई, नेत्र भर आए। बोले प्रभु मैं एक साधारण सा चोर, और एक चोर होकर भी आपका दर्शन हो रहा है। बोले यहाँ भक्त का भाव है। जब भक्त का भाव इतना गहरा होता है तो भगवान तक ले ही जाता है, किसी माध्यम से सही। वैराग्यवती के विश्वास ने, वैराग्यवती के उस भाव ने भगवान को आने पर विवश कर दिया। अगर आपका गुरु के प्रति, गुरु भाव ही ऐसा है। अब देखो, चोर तो गुरु नहीं था, लेकिन भीतर जागृति थी गुरु के प्रति। वो विश्वास ऐसा था कि उसने महसूस कर लिया यही मेरे गुरु हैं। उसने विश्वास किया यही मेरे सदगुरु हैं, और यही मुझे वहां तक लेकर जाएंगे। और ये भाव जब चित्त में आया तो फिर साक्षात भगवान भी प्रकट हो गए। इसलिए गुरु, इतना यकीन, गुरु आएगा तो बंधन से मुक्त करेगा। लेकिन इसी गुरु ने बांधा था, इसी गुरु ने रस्सी से बांधा भी था, और लेकिन वही बंधन भगवान तक को अपने तक ले आया। इसलिए जब गुरु शरण में जाओ परिपूर्ण विश्वास करो, इतना विश्वास कि भगवान को आप तक आना पड़े। गुरु के प्रति 5 चीजें आवश्यक होती है, मैंने बार बार कथा में भी कही है। सर्वप्रथम गुरु के प्रति भगवत भाव वो जरूरी है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात परमात्मा ही इस रूप में विराजमान है। और दूसरा भाव जिज्ञासा होनी चाहिए। आप कुछ जानने आए हो, आप कुछ अनुभव करने के लिए आए हो जब आप गुरु के सन्मुख आते हो। और एक ना, ये थोड़ा उठना बैठना बंद कर दो, आराम से जहां बैठे हो बस वहां बैठ जाओ। आप लोग भी सब बैठ जाओ, जो आए बस उसको पीछे निकालो, पीछे बिठाओ, थोड़ी देर की बात है। जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा वो असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं दर ते आस लगाई हुई आ। मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं दर ते आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो। इकट्ठे बोलो। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आ। मेरे कर्मा वल ना
दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। सब गाओ। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ियो ना, मैं दर ते आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेरे करो, मैं दर तेरे ते आई होई आ। तुसी तारण हार कहांदे हो, डुबियानो बन्ने लांदे हो। तुसी तारण हार कहांदे हो, डुबियानो बन्ने लांदे हो। तुसी तारण हार कहांदे हो, डुबियानो बन्ने लांदे हो। तुसी तारण हार कहांदे हो, डुबियानो बन्ने लांदे हो। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं दर ते आस लगाई हुई आ। मेरा भी बेड़ा पार करो, मैं दर ते आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होई आ। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आ। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई होई आ। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। सब संगी साथी छोड़ गए, सब रिश्ते नाते तोड़ गए। तू भी कितरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई हुई आ। तू भी कितरे ठुकरावी ना, ये सोच के मैं घबराई होई आ। देखो भारत का इतिहास इस बात का गवाह है, शिष्य गुरु को छोड़ के जा सकता है, लेकिन आज तक किसी गुरु ने शिष्य का परित्याग कभी नहीं किया। जो आया उसे स्वीकार किया, जो जैसा था स्वीकार कर लिया, भले अवगुण हो गुण हो। जेथा समुद्र सागर परया ऐते ओगुण हमारे, दया करो कुछ मेहर पाओ जी, डूबते पत्थर तारे। मेरा वालिया साइया। और भक्ति का मार्ग कैसा है, ध्यान रखना। यहां तीन चीजें हैं। सबसे पहले विरोध, फिर उपेक्षा,
जब आप भक्ति मार्ग पर चलोगे पहले निंदा। कबीर साहब ने क्या कहा, निंदक नियरे राखिए, जो आपकी निंदा करते हैं उन्हें बहुत करीब रखो। इसलिए वाणी में कबीर साहब ने कहा, निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, मेरी निंदा करो। कबीर की बड़ी प्रशंसा हो रही थी, बड़ा दुनिया ने गुणगान किया कबीर साहब का। हर कोई मस्तक टिक रहा है कबीर के सामने, हर कोई, और भीड़ इकट्ठी होने लगी। अब साधु भीड़ से थोड़ा डरता है, वो मुलाकात से थोड़ा वो होता है, परहेज करता है, कोई ज्यादा ना आए। तो कबीर को भी लगा जितने ज्यादा भीड़ होगी साधना में कमी आएगी, तप खंडित होगा, नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना चाहिए। अब दुनिया तो भीड़ पर भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो फिर एक दिन कबीर ने क्या किया, बोतल ली और उसमें पानी डाला, उसमें रंग डाला और उठाई हाथ में, और बाजार में पी रहे हैं और घूम रहे हैं। अब लोगों ने क्या सोचा, क्या है, क्या है, शराब, मदिरा। और कबीर के हाथ में क्या था, मात्र जल था। और क्यों कर रहे थे। और फिर काशी की एक वैश्य थी जो सम्मान करती थी कबीर का। कबीर ने कहा, आप मेरे साथ चलो, जैसी आज्ञा करे सरकार। एक साधु की आज्ञा का पालन करना एक जीव का धर्म बनता है। वैश्य को संग लिया, हाथ में बोतल ली, और कबीर काशी की नगरियों में घूम रहा है, बाजार में घूम रहा है। कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सब की खैर। देखो कबीर खड़े भी बाजार, बाजार ऐसी जगह जहां बिजनेस है, जहां देने वाला भी दिमाग से व्यापार की बात सोचता है और लेने वाला भी व्यापारीकरण ही कर रहा है। और ऐसे समाज के अंदर खड़ा होकर कबीर कहता, कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर। ये कबीर कर सकता है। वो बाजार में खड़ा होकर भी अपना ब्रह्म के साथ अपना कनेक्ट कर सकता है अपने आप को। हाथ में बोतल उठाई, वैसे साथ में, और फिर क्या था, कबीर जो चाहते थे वो हुआ। कबीर जो चाहते थे वही हुआ। और ये समाज निंदा करने लगा। अब तरह तरह की सब अपने अपने विचार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, सब कहने लगे। ये तो ऊपर ऊपर से नाटक था, भीतर तो कुछ हो रही है, पाखंड दिख रहा है, असली सामने आ गई। ये नाम जपने का, ये साधना का नाटक तो बार बार लोगों को दिखाने को था। असली तो हम पहले ही जानते थे ऐसे ही होंगे। वैश्य को संग लिया और बोतल शराब पी रहा है, ये भक्त है, ये संत है। अब निंदा हो रही है। और तब कबीर ने वाणी में लिखा, निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, मेरी निंदा करो, मैं खुश हूं। किस लिए, कारण क्योंकि जिसकी निंदा होती है उसके पाप जलकर खाक हो जाते हैं, और जो निंदा करता है उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसका भक्ति का मार्ग ध्वस्त होने लगता है। इसलिए ध्यान रखना, कभी निंदा मत करो। साधु की निंदा तो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। गुरु निंदा तो महापातक है। गुरु निंदा तो, महाराज वाणी उठाकर पढ़ो, संत की निंदा के बारे में क्या क्या कहा गया। कबीर ने जो किया, किस लिए किया, ताकि भीड़ थोड़ी कम हो जाए। और भीड़ कम होने लगी, निंदा होने लगी। पर एक गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ क्या हुई, कबीर की निंदा नहीं होने लगी, कबीर के गुरु की भी निंदा होने लगी। बोले इनका गुरु भी ऐसा ही होगा। बस ये शब्द कबीर को अच्छे नहीं लगे। बोले ये अपराध हो गया, मैंने तो विचार ही नहीं किया कि कहीं ऐसा ना हो, बिकॉज माई लाइफ इज माई मैसेज, एक्सपेंशन इज माई लाइफ, कहीं ये मेरे जीवन का संदेश, ये कहीं मार्ग मेरे गुरु को तो नहीं वो करेगा। अब बड़ी पीड़ा हुई दिल को, मेरे गुरु की निंदा होने लगी है। कबीर की निंदा हुई, कबीर खुश है। निंदो निंदो मोह को लोग निंदो, क्योंकि कबीर कहते निंदा करने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है संसार में। मां तो बच्चे की गंदगी अपने हाथों से साफ करती है, पर निंदा करने वाला तुम्हारे जीवन की गंदगी को अपने मुख से साफ करता है। इसलिए कबीर ने कहा उसका दर्जा ज्यादा बड़ा है। इसलिए कबीर कहते निंदक नियरे राखिए, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारा विरोध करने वाले, उनको करीब रखो। इसलिए जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलो तो ये लोग तुम्हारी निंदा करें और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जलकर खाक हो, तुम्हारी अंतर चित्त शुद्धि हो और तुम कृष्ण मिलन के लिए बढ़ चलो।
इसलिए निंदक तुम्हारा हितैषी है, घबराना नहीं। और ये मार्ग कैसा है जहां विरोध होगा, ये मार्ग कैसा है जहां विरोध होगा, पर अटकना नहीं, अटकना नहीं। तुम बोलना मत ज्यादा, बस ये वक्त के जीवन की है। जब इस मार्ग पर चलोगे तो लोग पागल कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। लोग कहें मीरा भई रे बावरी, और सास कहे कुल नासी रे। कहां तक शब्द सुनने पड़े, ये कुल का नाश करने वाली है। ये शब्द किसको जा रहे हैं, मीरा को। द्रौपदी को क्या कुछ सुनना पड़ा। ये तो वो समाज है महाराज जहां पर सीता भी बदनाम होती है। ये वो समाज है, रामकृष्ण भी इसलिए गालिब बोलते हैं, गालिब बुरा न मानिए दुनिया बुरा कहे, गालिब बुरा न मानिए गालिब बुरा न मानिए दुनिया बुरा कहे। कुर्सी वाले बोल लो, दुनिया बुरा कहे, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहे। इस पूरे भौतिक समाज में किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको सारा समाज बहुत बढ़िया कहता है। हमारा हम राम से शुरू हुए, क्या सब अच्छा कहते हैं? नहीं, कृष्ण, कृष्ण तो हमारा सबसे ज्यादा ही बदनाम है। अगर इस संसार के अंदर सबसे ज्यादा किसी परम तत्व स्वरूप की निंदा होती है तो कृष्ण है, तो वो कृष्ण है। गालिब बुरा न मानिए दुनिया, मिर्जा गालिब गा रहे हैं, गालिब बुरा न मानिए दुनिया बुरा कहे, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें, ऐसा भी कोई है जिसे अच्छा सभी कहें, गालिब बुरा न मानिए दुनिया बुरा कहे, गालिब बुरा न मानिए। ये मार्ग कैसा, ये मार्ग कैसा? सबसे पहले विरोध, अटकना नहीं, चलते रहो, चलते रहो, विश्वास के साथ चलो। कोई भी दुनिया में आए हो मंजिल हासिल करने के लिए विश्वास के साथ चलते रहो। विरोध होगा, अटकना नहीं। तुम अटके, तुम बोले, तुम गए, भटकाव नहीं, किसी के प्रति भी मन में गलानी नहीं, चलते रहो। और फिर प्रथम विरोध है, फिर उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ क्या है? वो लोग जो तुम्हारा विरोध कर रहे थे, जो तुम्हें गाली दे रहे थे, वही तुम्हारी उपेक्षा करेंगे। माने अब तुम्हें बुलाना बंद कर देंगे, अब कहना बंद कर देंगे, आवश्यकता नहीं। उस स्थिति में भी नहीं अटकना। अगर वहां भी अटके कुछ बोलने लगे तो फिर भटक जाओगे, कभी पहुंच नहीं पाओगे। बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं ये। विरोध, व्यक्ति अटक ही जाता है, गाली दे ही देता है। कबीर ने तभी कहावत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कही कबीर ना उल्टिए वही एक की एक। लेकिन उतना सब्र, उतनी पेशेंस चाहिए, गाली को सहन करने का पेशेंस चाहिए, विरोध का पेशेंस चाहिए। आप भगवती जानकी अम्बा सीता को देखो महाराज, जानकी का पात्र कैसा है? इतना दुख संसार में मिला, इतना कष्ट जानकी को मिला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कभी कभी दुख के लिए भगवान को शिकायत नहीं की। नहीं, पल पल साथ चली। ये सीता है, ये पात्र सीता का है, जो राम की परछाई बनकर साथ रहती। जानकी तो यहां तक बोलती, पर वो आपकी परछाई छोड़ सकती है, लेकिन आपकी सीता आपको ना छोड़ पाएगी। पल पल साथ रहूंगी,
राम समझा रहे वन गमन है, वन गमन है। रामायण धर्म सिखाती है।